Hello everyone, welcome to the session सिलोक लर्निंग पॉइंट मिस एंड टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, टुडे सी टेट सेशन के अंतर्गत हम सजीव जगत के आश्रय और परिवार के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसमें आपको सी टेट एग्जाम में 1 नंबर तो ज़रूर दिलाने वाला है इस सेशन से। तो एक छोटे से सुविचार के साथ शुरू करते हैं। Happiness is not something ready-made. Happiness is not something ready-made. It comes from your own action. खुशी कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है, यह आपके कार्यों से आती है। तो हमें चीज़ों को खुद बनाना पड़ता है, खुद इसमें मेहनत करना पड़ता है, तो वो खुशी ज़रूर मिलती है। तो सेशन शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आश्रय शेल्टर के बारे में। कौन सी पक्षी अपनी सुरक्षित स्थान कहाँ बनाता है, तो शुरू करते हैं। कलचीड़ी जो बर्ड होती हैं, सुरक्षित दिनचर्या व्यतीत करने के लिए पत्थरों के बीच में घोंसले का निर्माण करती है। जहाँ पे 2 पत्थर होते हैं उसके बीच में अपने ये घोंसले का निर्माण करती है कलचीड़ी चिड़ियाँ। नेक्स्ट, जुलाही जो बीवर बर्ड के नाम से जानी जाती है, तो लालटेन जैसा नर पक्षी बनाता है। ये जो घोंसला होता है तो ये नर पक्षी बनाता है। मादा अपने पसंद से बच्चे को जन्म देती है, कौन से घोंसले में उसको रहना है। नेक्स्ट, कठफोड़वा तो कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करके अपने घोंसले का निर्माण करता है। उसका जो चोंच होता है वो नुकीला होता है, जो पेड़ के तने में छेद करता है। नेक्स्ट, दर्जन चिड़ियाँ तो दर्जन चिड़ियाँ में पत्तियों को छीलने की जो क्षमता पाई जाती है और वह अपने घोंसले का निर्माण पत्तियों को छील करके बनाती हैं, और इसे टेलर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसमें पत्तियों को छीलने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट, कबूतर और गौरैया तो मनुष्यों के घरों में घोंसला बनाता है। ये कबूतर और गौरैया हम सब के घरों में घोंसला बनाता है। तो जो ये कबूतर और गौरैया का घोंसला मतलब घरों में बनाते हैं। नेक्स्ट, कौवा तो कौवा किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड सीटेट एग्जाम में कि एक छोटी छोटी चीज़ पूछता है सीटेट एग्जाम में। किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, तो कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ की ऊंची डाली पर या फिर पेड़ की डाली पर। तो इस तरह से आपको थोड़े से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट, कोयल घोंसले का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वह अपने बच्चे को कौवे के घोंसले में रखता है। तो ये जो कोयल होती है वो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है, बल्कि अंडे देने का जो कार्य होता है उसका कौवे के घोंसले में देती है। नेक्स्ट, फाख्ता पक्षी मूल रूप से ये पक्षी पत्थरों के बीच में या फिर झाड़ियों के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करता है। जो फाख्ता पक्षी होता है तो वो पत्थरों के बीच में या फिर झाड़ी के पीछे अपने घोंसले का निर्माण करता है। नेक्स्ट, मादा शुतुरमुर्ग जमीन में गड्ढे खोदकर घोंसले का निर्माण करती है। मादा शुतुरमुर्ग जमीन में गड्ढे खोदकर घोंसले का निर्माण करती है। नेक्स्ट, मोर जो राशि पक्षी पेड़ की निचली डाली पर या झाड़ियों के पीछे अपने घोंसले का निर्माण करती है। तो ये सभी क्वेश्चन सीटेट में बने हुए हैं, तो एक ही क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नोट्स में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, चील तो सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर 4 फीट चौड़ा घोंसला बनाती है। अपने घोंसले का निर्माण कई वर्षों तक ये लगातार करती रहती है। जो चील होती है तो चील जो पक्षी होती है सबसे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण करती है, और इसका 4 फीट चौड़ा ये अपना घोंसले का निर्माण करती है और कई वर्षों तक लगातार बनाती रहती है। नेक्स्ट, उल्लू पेड़ के तने में छेद करके अपने घोंसले का निर्माण करता है। जो उल्लू होते हैं वो पुराने पेड़ों में अक्सर तो पुराने पेड़ों में के तने में छेद करके अपने घोंसले का निर्माण करता है। नेक्स्ट, गिद्ध पत्थरों पर सुनसान पेड़ों पर बनाता है या फिर पत्थरों पर बनाता है या फिर सुनसान पेड़ों पर अपना घोंसले का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्रेंड्स, मनुष्य के आश्रय के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो मनुष्य के आश्रय मिट्टी के घर। तो मिट्टी के घर में कहाँ मिलते हैं और किस तरह से होते हैं, तो देखेंगे आप, दीवारें मोटी बनी होती हैं ताकि तापमान का अवशोषण हो सके। तो जहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं तो वहाँ के इसलिए उसकी जो दीवारें होती हैं मोटी बनाई जाती हैं ताकि तापमान का अवशोषण कर सके। जहाँ सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, छतें बबूल कीकर ताकि कोई कीड़े न लगे। तो तापमान का अवशोषण कर लेंगी तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है और इस तरह से उसकी जो दीवारें होती हैं मोटी बनाई जाती हैं। और छतें आप देखेंगे तो बबूल कीकर ताकि कीड़े न लगे। भारत में राजस्थान में इस तरह से दीवारों में लेप होता है, मिट्टी पे लेप होता है। नेक्स्ट, बांस या फिर लकड़ी के घर। तो जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घरों के निर्माण होते हैं। जहाँ पे बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं वहाँ जहाँ पे बारिश अधिक होती है और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घरों के निर्माण होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रोरी बजरी कंकड़ दीवारें चूने से पोते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे असम राज्य में, पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि असम राज्य में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घरों के निर्माण होते हैं और अत्यधिक जहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट, पत्थर या लकड़ी के घर। तो जहाँ पर अत्यधिक बारिश या फिर जहाँ पर अत्यधिक बर्फ गिरते हैं इसमें खिड़कियां नहीं बने होते हैं। तो पत्थर या लकड़ी के घर जहाँ पे अत्यधिक बारिश या फिर जहाँ पे अत्यधिक बर्फ़ गिरते हैं, बर्फीले जगह, वहाँ पे इस तरह से घर बनाए जाते हैं। इसमें खिड़कियां नहीं बने होते हैं, छतें ढालू वाले बने होते हैं और ये बहुमंजिला बनी होती हैं। एक एक तरह से एक एक छोटी छोटी चीज़ को आप ध्यान देंगे क्योंकि सीटेट में कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। नेक्स्ट, बर्फ़ के घर इग्लू। बर्फ़ के जो घर होते हैं इग्लू के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, बर्फ़ के घर लद्दाख में पाए जाते हैं और एस्किमो जनजाति द्वारा ये बनाए जाते हैं। गुंबद की आकार का बना होता है, प्रवेश द्वार छोटा होता है ताकि अंदर की जो हवा होती है गर्म हवा वो बाहर न निकले, इसलिए दीवार की जो अंदर की जो द्वार होता है प्रवेश द्वार छोटा होता है क्योंकि अंदर जो गर्म हवा होती है वो बाहर न निकले और बाहर से ठंडी हवा अंदर न जाए, इसलिए दीवार छोटी होती हैं। और बर्फ़ के घर को इग्लू के नाम से जाने जाते हैं और लद्दाख में बनाए जाते हैं, एस्किमो जनजाति द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट, तैरता हुआ घर जो हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से घर जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्य में बना होता है, बहुमंजिला बना होता है। इस तरह का घर जो बहुमंजिला होता है, इसमें जो लकड़ी लगी होती है उसकी नक्काशी को ख़त्म बंद कहते हैं। ये भी सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो तैरते हुए घर में जो लकड़ी में नक्काशी बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, तो ख़त्म बंद कहते हैं। इसका प्रयोग यात्रियों को लुभाने के लिए किया जाता है जो डिज़ाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, डोंगे। डोंगे जैसे घर कहाँ बनाए जाते हैं, मछुआरे के द्वारा तटों पर बने होते हैं, नक्काशी रहित बना होता है और लद्दाख में पाए जाते हैं। डोंगे जो होता है तो मछुआरों के द्वारा तटों पर जो समुद्री किनारे या फिर नदी के किनारे जो बने होते हैं और बिना नक्काशी के बने होते हैं, ये लद्दाख में पाए जाते हैं। टेंट कहाँ पे बने होते हैं, तो टेंट वाले घर को पर्वतारोही द्वारा बनाया जाता है। जो पर्वतों पे निवास करते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो टेंट वाले घर का यूज करते हैं। चांगपा जनजाति के लोग लद्दाख में बनाते हैं जो पश्मीना शाल का ये निर्माण करते हैं। चांगपा जनजाति भेड़ आदि बकरियां मतलब वहाँ पे पर्वतों पे रखते हैं, तो इस तरह के घर बनाते हैं। याक के बाल से टेंट बना होता है और इसी टेंट को रेबो के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को एक एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नमस्कार। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर सेशन अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। नमस्कार।